किसान संदेश के इस एपिसोड के प्रायोजक हैं भव्या ऑर्गेनिक। जीते जिंदगी की जंग भव्या ऑर्गेनिक के संग। 100% नेचुरल, पूरी तरह जैविक, पूरी तरह प्राकृतिक। नमस्कार, मैं हूं विजय नंदन यादव और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और हमारा मंत्र है सबसे पहले देश। मैं एक बार फिर लेकर आया हूं आपका अपना खास कार्यक्रम किसान संदेश। यही वो मंच है जहां बात होती है किसानों के नवाचार की, गांव की बदलती तस्वीर की, मिट्टी की खुशबू की, मेहनत की और लोक संस्कृति की। आज का किसान अब हल बख्तर चलाने वाला किसान नहीं है, वह वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ता हुआ आधुनिक उद्यमी बन चुका है। कहीं ड्रिप सिंचाई से हर बूंद का सदुपयोग हो रहा है, कहीं पॉली हाउस में बेमौसम सब्जियां और फूल उग रहे हैं, तो कहीं एक ही खेत में नींबू, चीकू, एप्पल बेर, सोयाबीन, गेहूं जैसी कई फसलें लगाकर किसान अंतर्वर्तीय खेती से शानदार मुनाफा कमा रहा है। आधुनिक खेती के साथ पशुपालन और दूध उत्पादन में भी प्रदेश के किसान रिकॉर्ड तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कैसे बदल रही है मध्य प्रदेश की खेती, कैसे मोहन सरकार की किसान हितैषी योजनाएं बन रही हैं किसानों की ताकत, और कैसे एक खेत से कई फसलों का मॉडल जो किसान हैं वो आय के साथ नई उड़ान भर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। खेतों की बदलती तस्वीर, ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस, उन्नत बीज, आधुनिक मशीनें और वैज्ञानिक सलाह के साथ मध्य प्रदेश की खेती नई दिशा में आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश अब सिर्फ परंपरागत खेती का प्रदेश नहीं, बल्कि अंतर्वर्तीय खेती, आधुनिक कृषि और बागवानी नवाचार का नया मॉडल बनकर उभरा है। प्रदेश में फल, सब्जी, मसाले, फूल और औषधीय फसलों का रकबा लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि बागवानी फसलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बागवानी विस्तार में उत्कृष्ट प्रदर्शन, मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार। 12 विशेष उद्यानिकी फसलों को मिला जीआई टैग। औषधीय एवं सुगंधित पौधों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान। उद्यानिकी विकास से बढ़ रही किसानों की आय। मध्य प्रदेश बन रहा है देश का अग्रणी हार्टिकल्चर हब। उद्यानिकी सेक्टर में बीते समय हमको प्रथम पुरस्कार मिला। निवेश में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य में से हमको इसमें पुरस्कार मिला। पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी के मसले में हमारी सरकार ने सबसे बेहतर काम किया। 14 लाख के आसपास किसानों से गेहूं का उपार्जन, गेहूं खरीदी का काम किया। मोहन यादव सरकार वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसके तहत 15 जुलाई से 13 नवंबर तक बलराम कृषि महोत्सव के जरिए गांव-गांव किसानों को वैज्ञानिक खेती, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने 2030 तक उद्यानिकी फसलों का रकबा 30 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। सरकार के निरंतर प्रयासों का असर अब खेतों में भी दिखाई दे रहा है। किसान अपने खेत में नींबू, चीकू और एप्पल बेर के साथ सोयाबीन और गेहूं जैसी फसलें उगाकर अंतर्वर्तीय खेती अपना रहे हैं। इससे एक ही खेत से बागवानी और खाद्यान्न दोनों से आय का रास्ता खुल रहा है। तो 20 फीट पे जो डिस्टेंस दिया है उस पे हम अंतर्वर्ती क्रॉप लेते हैं। जैसे अभी का सीजन आप सोयाबीन देख रहे हैं, हमने इसमें मूंग भी ली है, हमने इसमें गेहूं भी लिया है। अब हमारा नींबू आने लगा है, तो नींबू से जो है अच्छी इनकम होना चालू हो गई, तो भी हम अंतर्वर्ती अब हम इस पे जो है जो क्रॉप मिट्टी के अंदर की होती है, जैसे अपना हल्दी हो गया और अदरक हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इसको अब हम लगाएंगे। आज मध्य प्रदेश देश में फूड बास्केट ऑफ इंडिया के रूप में पहचान बना रहा है। गेहूं, मक्का, धान और श्री अन्न के उत्पादन में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मोहन सरकार ने सोयाबीन, सरसों के बाद धान पर भी भावांतर योजना का लाभ देने का ऐलान किया है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार लाना है। मध्य प्रदेश में खेती अब तेजी से आधुनिक तकनीक की ओर बढ़ रही है। पारंपरिक फसलों के साथ अब किसान पॉली हाउस और शेड नेट हाउस के जरिए बेमौसम सब्जियां और फूलों की खेती कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। खास बात यह है कि मोहन सरकार किसानों को पॉली हाउस निर्माण पर 50% तक अनुदान दे रही है।
जिससे संरक्षित खेती को बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। इस खेती में रंगीन शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर से लेकर गुलाब और जरबेरा जैसे उच्च मूल्य वाले फूलों की खेती अब किसानों की आय बढ़ाने का नया जरिया बनती जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने पारंपरिक खेती के साथ फूल और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा पॉली हाउस योजना की है, जो आधुनिक खेती के लिए वरदान कही जा रही है, क्योंकि पॉली हाउस और शेड नेट हाउस पर एमपी सरकार 50% तक अनुदान देती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को संरक्षित खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे बेमौसम सब्जियां और फूल जैसे गुलाब, जरबेरा जैसे फूलों का उत्पादन कर सकें। इस योजना का उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना भी है। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक खेती की ओर ले जाना है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना MIDH योजना है, जो भारत सरकार द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए शासन इसमें 50% तक का अनुदान देता है। इसमें पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, मल्चिंग इस तरह की योजनाएं हैं। इसमें पॉली हाउस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसमें 1000 रुपये पर वर्ग मीटर की लागत का 50% अनुदान दिया जाता है। ऐसे समझिए कि 1 एकड़ इसमें अधिकतम अनुदान दिया जाता है 4000 वर्ग मीटर, और 4000 वर्ग मीटर की लागत आएगी 40 लाख, और उसका 50% 20 लाख रुपए शासन अनुदान किसान को उपलब्ध कराता है। उसके साथ ही उसमें अंदर सब्जियों की खेती और फूलों की खेती करने के लिए भी शासन उसमें 50% का अनुदान देता है, जिसमें आखिर यह योजना क्या है, कौन कौन किसान इसका लाभ ले सकते हैं, आवेदन कैसे करें, कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है और कहां संपर्क करना है, आइए इन सभी जरूरी जानकारियों को आसान भाषा में समझते हैं। पॉली हाउस और शेड नेट हाउस निर्माण पर 50% तक सरकारी अनुदान है। 500 से 1008 वर्ग मीटर तक के लिए 935 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्माण की लागत है। 500 से 1000 वर्ग मीटर तक भी 50% अनुदान दिया जाता है। 1000 से 2080 वर्ग मीटर तक भी 50% अनुदान है। इसी तरह 2080 से 4000 वर्ग मीटर तक 50% तक अनुदान मिलता है। अब जान लेते हैं किन फसलों के लिए उपयोगी है पॉली हाउस। पॉली हाउस और शेड नेट हाउस में मुख्य रूप से उच्च मूल्य वाली फसलें उगाई जाती हैं, जैसे सब्जियों में रंगीन शिमला मिर्च, खीरा, ककड़ी, टमाटर, बैगन। फूलों की खेती में गुलाब, जरबेरा और कॉर्निशल, लिली, गेंदा जैसे फूलों की खेती होती है। फल और सब्जियों में स्ट्रॉबेरी, पालक व अन्य सब्जियां। कौन ले सकता है योजना का लाभ? किसान मध्य प्रदेश का निवासी हो, स्वयं की सिंचित भूमि हो, बैंक ऋण लेने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। कैसे करें आवेदन? तो संपूर्ण जानकारी के लिए किसान भाई उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट mpfsts.mp.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सलाह ये है कि आवेदन करने से पहले किसान भाई नजदीकी उद्यानिकी विभाग कार्यालय से जानकारी जरूर लें, ताकि योजना की ताजा स्थिति और प्रक्रिया समझी जा सके। पॉली हाउस और शेड नेट योजना किसानों के लिए कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने का सुनहरा अवसर है। आधुनिक तकनीक अपनाकर किसान भाई न सिर्फ उत्पादन बढ़ा सकते हैं, बल्कि बाजार में बेहतर कीमत भी पा सकते हैं। पॉली हाउस निर्माण पर आधुनिक खेती का लाभ लेने वाले कुछ किसानों से हमने बातचीत की। अगर हम 1 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके चलते हैं तो अच्छा सीड और सब लेके 1 एकड़ का अपन फॉर एग्जांपल कुकुम्बर ही ले लेते हैं तो 700-800 केजी पर डे 45 दिन तक आपको मिलेगा। 3 महीने की क्रॉप सर्कल है वो, और 15 रुपये से 20 रुपये का रेट चलता है कुकुम्बर का। बट अगर हम कैप्सिकम में जाते हैं तो कैप्सिकम, कलर्ड कैप्सिकम की हम बात करें तो कलर्ड कैप्सिकम का रेट बहुत हाई होता है।
मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों को राहत देने के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार की भावांतर योजना बहुत लाभदायक साबित हो रही है। मंडियों में सोयाबीन का भाव एमएसपी से नीचे जाने पर सरकार ने अंतर की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की है। लाखों किसानों को इसका फायदा मिला है और वर्ष 2026-27 में भी इस योजना का लाभ किसानों को मिलने वाला है। डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान कर दिया है। किसानों का कहना है कि इससे उन्हें फसल का उचित दाम मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। आपका जो अधिकार है 5328 का, वो घर बैठे भावांतर योजना से पहुंचेगा। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 2025 में सोयाबीन किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार ने भावांतर योजना शुरू की। योजना के तहत मंडी में सोयाबीन का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे गया तो सरकार ने उस अंतर की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी। खरीफ 2025-26 के लिए सोयाबीन का एमएसपी करीब 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था, लेकिन मंडियों में भाव सिर्फ 4,000 से 4,200 प्रति क्विंटल के बीच रहा। सरकार ने इसके लिए ई उपार्जन पोर्टल शुरू किया, जिस पर 9 लाख किसानों ने पंजीयन कराया, जिसमें से 7 लाख किसानों को भावांतर की 1,450 करोड़ की राशि सीधे डीबीटी के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कई चरणों में किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई। वर्ष 2026-27 में भी सोयाबीन पर भावांतर योजना का लाभ किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, उनकी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने कृत संकल्पित है। भावांतर योजना सबसे पहले देश में अगर लागू हुई तो हमारे प्रदेश में लागू हुई और हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन की फसल के लिए भी। मुझे खुशी है आज के 200 करोड़ से ज्यादा मिलाकर के लगभग 1,500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में देकर आपको बधाई दे रहा हूं। सोयाबीन पर भावांतर योजना किसानों के लिए राहत की एक मजबूत उम्मीद है। किसानों ने इस योजना का दिल खोलकर स्वागत किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया। मध्य प्रदेश में किसानों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। प्रदेश अब केवल गेहूं, धान और सोयाबीन के उत्पादन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दूध और पशुपालन के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। गांवों में देसी गायों की बढ़ती दूध उत्पादन की क्षमता, गौपालन को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाएं, मुफ्त टीकाकरण, बेहतर पशुपालन और प्रबंधन और डेयरी सहकारिता के विस्तार ने किसानों की आमदनी को नई मजबूती दी है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश अब दूध उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होकर तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसान अब सिर्फ बम्पर अनाज उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि दूध उत्पादन में भी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रदेश के गांवों में श्वेत क्रांति की एक नई तस्वीर उभर रही है। खूंटे पर बंधी देसी गायें अब दूध उत्पादन के मामले में विदेशी नस्लों को कड़ी टक्कर दे रही है। बीते एक दशक में राज्य का दूध उत्पादन 3 गुने से भी अधिक बढ़ा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गांव-गांव तक पहुंचे मुफ्त टीकाकरण, उन्नत खानपान और बेहतर पशु प्रबंधन का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। 10 साल पहले जो देशी गाय औसतन प्रतिदिन 2 किलो 800 ग्राम दूध देती थी, उसकी क्षमता अब बढ़कर करीब 4 किलो प्रतिदिन तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि उत्पादन सुधार की यह रफ्तार विदेशी और क्रॉस ब्रीड गायों की तुलना में कहीं अधिक तेज है। पिछले दशक में जहां विदेशी नस्ल की गायों की उत्पादन क्षमता में करीब 15% वृद्धि हुई, वहीं देशी नस्लों ने 41% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। इसी तरह भैंस पालन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल रही है। प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में राज्य का कुल दूध उत्पादन 8,889,000 टन से 3 गुना बढ़कर 3,054 टन के पार हो गया है। इस उपलब्धि के पीछे प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की योजनाएं, पशुधन की बढ़ती संख्या और किसानों द्वारा
बेहतर प्रबंधन है। कब से ये दूध का उत्पादन कर रहे हैं? मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ। हाँ, इसमें कितना फायदा है आपको? ये क्या गाय की वो निकल आती है और घर चल जाता है और बच्चे खा लेते हैं। अच्छा, बच्चे खा लेते हैं। हाँ, और जो गाय से जो गोबर निकलता है उसका उपयोग क्या खाद बनाने में? खाद बनता है और जो मार्केट से खाद लाते हैं उसकी बचत हो जाती है पूरी। रोज़ बेचते 10-1 लीटर लाते हैं। इसमें हमें आमदनी रोज़ाना की 150-200 रुपया करीब में हो जाता है। 2 गाय हैं, 5 लीटर हो जाता है, 2.5 3 लीटर दे देती हैं। उससे अपना गुजारा चलता रहता है। दूध उत्पादन बढ़ने के पीछे मोहन सरकार की बड़ी पहल है। प्रदेश सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन के तहत दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के साथ अनुबंध के माध्यम से किसानों और पशुपालकों की जिंदगी बदलने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष तौर पर भोपाल में राज्य स्तरीय गोपाल सम्मेलन किया, जिसमें केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया गया। यही वजह है कि प्रदेश अब दूध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में भी हमारी सरकार निरंतर नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही है। हमने दूध उत्पादन से लेकर उसके संकलन के भी प्रयास बढ़ाए हैं। हमने 1752 नई दुग्ध समितियों का गठन किया है। हमारा प्रतिदिन दूध संकलन आज 10 लाख किलोग्राम से भी अधिक पहुंच गया है। दूध उत्पादक किसान भाइयों की 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान भी हमारे द्वारा किया गया है। किसानों को अब दूध का दाम प्रति किलो 8 से 10 रुपया प्रति किलो बढ़कर मिल रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। हम चाहते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के साथ ही दूसरे नए रास्ते भी तैयार हो। प्रदेश सरकार गौपालन को बढ़ावा देने आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना समेत अन्य योजनाएं चला रही है, जिसके तहत गौपालन करने वाले किसानों को 10 लाख तक की राशि दी जाती है। प्रदेश में गौवंश की बढ़ोतरी के पीछे सुविधाओं का विस्तार भी है। अब इंसानों की तरह गौवंश को तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए प्रदेश भर में गौ एम्बुलेंस सेवा चलाई जा रही है। और अब तक लगभग 21,92,000 के करीब पशुपालक इसमें लाभान्वित हो चुके हैं। लगभग 15 लाख के आसपास पशुपालकों को घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराई गई है और लगभग 7.5 लाख पशुपालकों को कॉल सेंटर में टेलीवेट के माध्यम से आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया है। यह सुविधा का कोई दुरुपयोग ना करे, इसके लिए इस सुविधा को सशुल्क रखा गया है और ये 150 रुपये प्रति पशु लिए जाते हैं। वह राशि भी पशु कल्याण समिति में जमा हो जाती है। यह योजना प्रदेश के पशुपालकों को अत्यंत लाभदायक है और प्रदेश में 406 इकाइयाँ वर्तमान में संचालित हैं। सभी 313 विकासखंडों में इकाइयाँ हैं, सभी जिला मुख्यालयों में इकाइयाँ हैं और जिन विकासखंडों में अधिक पशु हैं वहाँ पर 2 इकाइयाँ दी गई हैं। इस तरह से कुल 406 इकाइयाँ पूरे प्रदेश में कार्यरत है। कॉल सेंटर भोपाल में स्थापित है। सभी वाहनों की GPS मॉनिटरिंग की जाती है। वाहन कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, कहाँ रुका है, सबकी मॉनिटरिंग ऑनलाइन ही होती है। तो किसान भाइयों, प्रदेश में गौवंश और अन्य पशुधन की बढ़ती संख्या भी उत्साहजनक तस्वीर पेश कर रही है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 3,185 गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें करीब 5.5 लाख पशुधन का पालन हो रहा है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार प्रदेश में कुल गौवंश की संख्या बढ़कर 1,87 लाख तक पहुंच गई है। इसमें देसी गाय की संख्या वर्ष 2012 के 1,06 लाख से बढ़कर अब 1,10 लाख पहुंच गई है। वहीं भैंसों की संख्या भी बढ़कर 1,03 लाख दर्ज की गई है। प्रदेश की डेयरी सहकारी समितियां प्रतिदिन औसतन 10 लाख किलोग्राम से अधिक दूध का संग्रहण कर रही है। इस दूध का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगातार नकदी का प्रवाह बना हुआ है। अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से अगले 5 वर्षों में दूध संग्रहण को 50% तक
बढ़ाने की तैयारी में जुटी है। चलिए आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड की उस पावन धरती पर जहां मिट्टी की महक में लोक संस्कृति बसती है, जहां खेत खलियानों की धड़कन गीतों में सुनाई देती है और जहां गांव की आत्मा आज भी अपनी परंपराओं के साथ जीवंत है। तो आइए खेती और संस्कृति के इस खूबसूरत संगम में सुनते हैं बुंदेलखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका मुस्कान प्रजापति की मधुर आवाज में प्रस्तुत यह है सुमधुर लोकगीत। करियो किसानी रहो ना अकेली दिल्ली जाओ ना, हाँ बालम करियो किसानी रहो ना अकेली दिल्ली जाओ ना। एक जोड़ी ले लो बैलन की, एक भैंस दो गैया, एक भैंस दो गैया। एक जोड़ी ले लो बैलन की, एक भैंस दो गैया। करो किसानी अपने घर की, करो किसानी अपने घर की, करो तुम्हारी पैया फिर ना हुए हैरानी। रहो ना अकेली दिल्ली जाओ ना, हाँ बालम करियो किसानी रहो ना अकेली दिल्ली जाओ ना। उतई म्याड़ पे रोटी खेबी लेके नौन की डड़िया, लेके नौन की डड़िया। उतई म्याड़ पे रोटी खेबी लेके नौन की डरिया। लड़का बिटिया गुफना लेके, लड़का बिटिया गुफना लेके, हाँकत फिरे हरिया घर में बिटिया है सियानी। रहो ना अकेली दिल्ली जाओ ना, हाँ बालम करियो किसानी रहो ना अकेली दिल्ली जाओ ना। किसान भाइयों, आज के किसान संदेश में हमने बात की मध्य प्रदेश की बदलती खेती की, किसान हितैषी योजनाओं की, आधुनिक तकनीक और नवाचार की, और उन किसानों की जो अपनी मेहनत और नई सोच से खेती को नई ऊंचाई दे रहे हैं। याद रखिए, खेती सिर्फ अन्न पैदा करने का माध्यम नहीं, बल्कि समृद्धि और आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव है। स्वदेश न्यूज का ही वो मंच है जहां खेती किसानी की बात विशेषज्ञों के साथ होती है, जहां बात होती है पारंपरिक ज्ञान की और समाधान की। अगर आपको खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आती है तो स्वदेश न्यूज को सोशल मीडिया पर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने किसान भाई बहनों तक यह कार्यक्रम शेयर भी जरूर करें। फिर मुलाकात होगी किसान संदेश के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय किसान, जय हिंद। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।